माँ की अनमोल ममता की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद दिन से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन करती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देगी तब तक न खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ, वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उनसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फार्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देख जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी वह यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को खुद दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसके आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी जिससे उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे जाती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हम नई जिंदगी नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलतियाँ माफ़ कर सकती है। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।